हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुरेबल एंड आई एम नवीन गुप्ता। अपने इस लेक्चर में हम लोग कॉन्टिन्यूटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब लिंक एंड क्लिक द लाइक बटन ऑफ द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3 x इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, 0, -3 और 5, और इन तीनों पॉइंट पर हमें ये चेक करना है कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट यानी x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 पर अगर हम बात करें तो पहले हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं, कैसे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है या डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन की उस पॉइंट पर पहले वैल्यू फाइंड करते हैं और लिमिट निकालते हैं। अगर लिमिट जो है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रही है, ठीक है, लिमिट पर जो वैल्यू आ रही है पॉइंट पे और फंक्शन की जो वैल्यू अगर दोनों सेम आ रही हैं तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाता है एट दैट पॉइंट। और अगर लिमिट की वैल्यू और साथ ही साथ फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है तो उसे हम लोग डिसकॉन्टिन्यूअस कहते हैं या पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कहते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लेस का केस और ग्रेटर का केस दोनों केसेस दिए गए होते हैं, तो वहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, मतलब तीनों चीज़ें निकालेंगे। और जब ये तीनों चीज़ें आपकी इक्वल होंगी तो उसे हम कहते हैं कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें लिमिट निकालना डायरेक्टली। तो पहले हमें दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। तो जब हमने एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू 5 की तो 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू -3। ठीक, सॉल्व करने -3 आ गया। फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स। अब ये जब हम फाइंड करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 5x माइनस 3 मतलब 5 इंटू 0 -3, सॉल्व करने पे -3 आ रहा है। सिंस लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू जब दोनों सेम आ रही हैं, दोनों ही -3 आ रही हैं, तो फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। चलिए बढ़ते हैं अगले इसके टॉपिक पे, या कह सकते हैं कि अगला जो पॉइंट है यानी एट x इज इक्वल टू -3। तो जब -3 पे हम लोग बात करेंगे यहाँ भी सेम केस होगा। f -3 पे वैल्यू निकालेंगे यानी कि 5 इंटू -3 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू -3 एफ एक्स, इसमें भी हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं बिकॉज जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रही है, अपॉन में इसके 0 नहीं हो रहा है, तो हम सीधे क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमने सीधे जब वैल्यू पुट किया तो 5 इंटू -3 फिर -3 आया, सॉल्व करने पे -15 -3 इज इक्वल टू -18 आ जाएगा। सिंस लिमिट की जो वैल्यू है वो इक्वल है फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू -3 पर, तो उस केस में फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। देखिए यहाँ पर ढेर सारे पॉइंट्स पे हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है, और आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ सको। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में भी आ चुका है, तो उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पे यानी x इज इक्वल टू 5 पर। सिमिलर वे में जैसे हमने फर्स्ट वे यूज़ किया कि 5 इंटू 0 रखा था, वहाँ पे 0 पे चेक किया था, सेकंड में -3 पे चेक किया था, अब हम 5 पे चेक करेंगे तो 5 इंटू 5 -3 यानी सॉल्व होने पे आ जाएगा 22। अब लिमिट एक्सटेंड्स टू 5, भाई यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अपॉन में 0 तो हो नहीं रहा है, तो 5 इंटू 5 -3 सॉल्व करने पे आ गया 22। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 5 एफ एक्स इज इक्वल टू f5, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है, देयरफॉर f जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 5 पर। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे एक सिंपल फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और साथ ही साथ वो कॉन्टिन्यूअस कैसे प्रूव किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय mod x प्लस 3 इफ x लेस देन इक्वल टू -3। सेकेंड है -2x इफ x की जो वैल्यू है वो -3 से ग्रेटर है और 3 से लेस है। और थर्ड पॉइंट जो है वो x कहा गया है, तो थर्ड फंक्शन हमारे पास है वो x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा तो 6x प्लस 2 है। तो अगर हम कंडीशंस पे ध्यान दें तो हमें सिर्फ 2 पॉइंट पे चेक करना है, एक पॉइंट है -3
क्योंकि -3 से लेस की कंडीशन और -3 से ग्रेटर की कंडीशन एज वेल एज इक्वल की कंडीशन दी गई है। फिर 3 से लेस की कंडीशन दी गई है, 3 से ग्रेटर की कंडीशन दी गई है और 3 से इक्वल की कंडीशन दी गई है। तो जब हमारे पास ये तीनों चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ठीक, यानी कि एक नॉट इक्वल टू कंडीशन पता होना चाहिए और दूसरा इक्वल टू की कंडीशन पता होना चाहिए। तो जब ये दोनों कंडीशन हमारे पास होंगी, या दूसरे वर्ड्स में कहें कि लेस की, ग्रेटर की और इक्वल टू की कंडीशन हमारे पास होगी, तो उसी पॉइंट पर हम लिमिट्स और एज वेल एज कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि आपको चेक करना है कि किस पॉइंट पे हम निकालें कॉन्टिन्यूटी। तो उसके लिए आप ये देख लीजिए कि उसके लेस की कंडीशन, ग्रेटर की कंडीशन और इक्वल टू की कंडीशन अगर दी गई है उस पॉइंट के लिए, तो हम कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। या अगर नॉर्मल फंक्शन है तो नॉट इक्वल टू कंडीशन होनी चाहिए और इक्वल टू की कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर इतना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तो आप आसानी से डिसकॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी जो है उस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फंक्शन यहाँ पे दिया गया, द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द रियल लाइन। ओके, लेट ए बी अ पॉइंट। माना गया कि ए एक पॉइंट है इस रियल लाइन पर, ठीक है, जो एक्स की एक एज्यूम वैल्यू की मैंने एक्स यहाँ पे मान लिया कि वो ए होगा फॉर एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, सबसे मेन चीज़ कि जो फंक्शन हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3। ओके, मॉड एक्स का केस क्या होता है, मॉड का काम होता है वैल्यू को पॉजिटिव करना। ठीक है, तो अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको माइनस का साइन अप्लाई करना पड़ता है। जैसे -5 है फॉर एग्जांपल, तो -5 है, उसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, उसमें बाहर से माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल बी +5 हो जाएगा। ठीक है, और अगर वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव करने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव, यानी इसको अगर मॉड में आप रखते हैं तो उसका मतलब हो रहा है कि उसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। केस फर्स्ट हमने अज्यूम किया इफ़ ए लेस देन -3, ए लेस देन -3, या सिंपल वर्ड में कहें कि जब एक्स लेस देन -3 होगा तो उस केस में हमारा फंक्शन होगा एफ ए इज इक्वल टू माइनस का ए प्लस 3। क्यों, आप ये फंक्शन जो है यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके पास जब सामने रहेगा तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि आखिर है क्या ये। ठीक है, ये फंक्शन आप एक यहाँ नोट डाउन कर लीजिए जिससे कि आप क्वेश्चन आगे जब पढ़ते चलें तब वो क्लियर रहे ये। ओके, चलिए, तो एफ ए इज इक्वल टू आया माइनस का ए प्लस 3। ओके, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स, जो हमने लिमिट निकाली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो माइनस का एक्स प्लस 3। अब माइनस क्यों लिया गया है, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो -3 से छोटी ली जा रही है, और -3 से छोटे का मतलब हुआ -4, -5, ऐसी कोई भी वैल्यू। तो उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए, यानी वो मॉड में था तो वहीं पे माइनस लगाया गया है। ठीक है, मॉड एक्स है, अगर आप नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव करेगा, दैट मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, तो इसीलिए आ गया माइनस का ए प्लस 3। ओके, तो जब माइनस ए प्लस 3 हमारे पास आया तो हमने देखा हमारी फंक्शन की वैल्यू ए पर और लिमिट की वैल्यू दोनों की दोनों क्या है, सेम है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए के इक्वल आ रहा है। तो देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स सच दैट कि जो ए है लेस देन -3 है, या कहें कि एक्स लेस देन -3 है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे कि कैसे हम लोगों ने लिमिट को यहाँ पे इसमें लगाया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। केस सेकेंड, केस सेकेंड क्या है, जब ए की वैल्यू -3 के इक्वल हो जाए। जैसा मैंने बताया कि आपको पॉइंट्स की तीनों कंडीशन पे जाना पड़ेगा, पहले लेस के केस पे जाएंगे, फिर इक्वल टू के केस पे जाएंगे, फिर आपको ग्रेटर केस में जाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू जो -3 रखा तो उस केस में एफ -3, वही मॉड वाला फंक्शन है। ठीक है, तो -3 और प्लस का आपका 3 सॉल्व करने पे 6 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, -3 माइनस मतलब कि -3 से कम के लिए, तो आपको जो -3 से छोटे के लिए केस रखना है तो आपका फंक्शन जो होगा वो मॉड एक्स प्लस 3 वाला ही रहेगा, मतलब -3 माइनस, ठीक, इस केस में -x प्लस 3 रखेंगे। वैल्यू में पुट करने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो 6 आएगा। अब -3 प्लस, यानी कि अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं जब -3 से ज़्यादा के केस में जाएंगे। जब -3 से ज़्यादा के केस में आते हैं, चलिए फंक्शन को एक बार देख लेते हैं फिर से। ये देखिए, जब -3 से ज़्यादा के केस में आ रहे हैं, यानी कि आप इसको ऐसा समझिएगा कि -3 से ग्रेटर जब होगा x तो उस केस में फंक्शन क्या लेंगे, -2x। फिर उस केस के बाद में आपको इधर जाना है अपने टॉपिक पे। तो -3 से जब ज़्यादा का केस लिया गया तो ये आपका होना चाहिए था यहाँ पे -2x, और यहाँ पे एरर है, ये -2x होगा। लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस -2x। अब -2x में क्या होगा, आप -2
इंटू -3, ओके, क्योंकि x की वैल्यू -3 है। तो ये सॉल्व होकर आ गया 6। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों की तीनों जो है वो इक्वल आ रही हैं, और जब तीनों इक्वल होंगी तो देयरफॉर f विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। सीधा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि तीनों चीज़ें अगर सेम है तो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू -3। चलिए देखते हैं अगली कंडीशन। केस थर्ड की बात करते हैं। जब a की जो वैल्यू है वो -3 से तो बड़ी होगी बट 3 से छोटी होगी, यानी कि ग्रेटर देन -3 की हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ 3 से लेस में भी है। तो उस केस में जो फंक्शन हमें लेना है वो -2a लेना है, जैसे वहाँ पे दिया गया है -2x, ओके। तो एफ ए विल बी -2a। अब लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स सॉल्व करेंगे तो -2a सिंपल आ जाएगा, दोनों ही इक्वल आ रहे हैं। तो देयरफॉर मैं देखा कि तीनों ही कंडीशंस में जब x लेस देन -3 था उस केस में, x ग्रेटर देन -3 है उस केस में, और x इज इक्वल टू -3 है, तो तीनों ही कंडीशंस में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ रहा है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि जो आपका पॉइंट है x इज इक्वल टू -3 इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी, डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं है। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग ये हमारा इसका आंसर नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। केस फोर्थ पे आए हम लोग। इफ a इज इक्वल टू 3, मान लिया हमने जो पॉइंट है वो 3 लिया गया यहाँ पे, a इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू 3, देन द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f एट x इज इक्वल टू 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस का 2x रखेंगे। क्यों? क्योंकि 3 से लेस का जो केस है उस केस में जो फंक्शन हमें लिया गया है वो माइनस का 2x है। वैल्यू पुट की तो हमारा आंसर आया -6। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे ऑफ f एट x इज इक्वल टू 3, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x टेंड्स टू 3 प्लस 6x प्लस 2 सॉल्व किया गया। ये फंक्शन क्यों लिया है आप देख सकते हैं फंक्शन में जाके, जब वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होती है तो उस केस में फंक्शन 6x प्लस आपको 2 लेना है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आई 20। तो यहीं से क्लियर है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल नहीं है तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, और लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता। तो आपको फंक्शन की वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहीं से प्रूव हो गया कि जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 3। सो x इज इक्वल टू 3 इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी फॉर द गिवन फंक्शन, ओके। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि किस तरीके से पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हम लोग निकालते हैं। ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो आगे वाले लेक्चर्स में आपको मिलेंगे। एक लेक्चर जो है वो फुली डेडिकेटेड ऑन मॉड क्वेश्चंस, जो मॉड वाले क्वेश्चंस हैं उस पर मैं बनाऊंगा, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग हियर।